अपने एक वीडियो में मैंने एक बहुत ही आम समस्या के बारे में बात की थी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। लेकिन जब मैं टिप्पणियां पढ़ रहा था, तो मुझे ये मिला। मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी पॉडकास्ट के माध्यम से अपने सुनने के कौशल को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका सिखाने जा रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम पीयूसी अंग्रेजी से मैटी है। सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, खासकर यदि आप प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहते हैं। अपने सुनने के कौशल में सुधार करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक अंग्रेजी पॉडकास्ट सुनना है। लेकिन कौन से पॉडकास्ट और उन्हें कैसे सुनना है? अंग्रेजी पॉडकास्ट विभिन्न स्तरों के लिए और विभिन्न उच्चारणों के साथ उपलब्ध हैं। तो आपको खुद से दो सवाल पूछने की जरूरत है। मेरा स्तर क्या है? और मेरा पसंदीदा उच्चारण क्या है? क्या मैं अमेरिकी लहजा सीखना चाहता हूं या ब्रिटिश लहजा? इन दो सवालों के आपके जवाबों के आधार पर आप सही पॉडकास्ट चुन सकते हैं। तो सबसे पहले, आपका स्तर क्या है? ठीक है, आपको दो अलग अलग स्तरों पर विचार करना चाहिए। मध्यवर्ती स्तर से नीचे या मध्यवर्ती स्तर से ऊपर, जो एक आप हैं। यदि आप पहले समूह से संबंध रखते हैं, जिसकी अंग्रेजी का स्तर मध्यवर्ती स्तर से नीचे है, तो आपको उच्चारण के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उच्चारण के बारे में भूल जाओ। सबसे पहले आपको अपनी सामान्य समझ और सुनने के कौशल को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आपके लिए मैं इस वेबसाइट की अनुशंसा करता हूं, lessoninU.com। इस वेबसाइट पर आप लगभग किसी भी विषय के बारे में 1 मिनट का अंग्रेजी पॉडकास्ट पा सकते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, और विषयों को वर्णानुक्रम में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, किसी एक विषय पेपर पर चलते हैं। वहां आप 1 मिनट की ऑडियो फाइल और लिखित स्क्रिप्ट देख सकते हैं। आप चाहें तो ऑडियो फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप स्क्रिप्ट को पीडीएफ फाइल स्वरूप में डाउनलोड कर सकते हैं। यह वेबसाइट उन लोगों के लिए अद्भुत है जो मध्यवर्ती स्तर से नीचे हैं, खासकर नौसिखियों के लिए। लेकिन आपको इस वेबसाइट पर पॉडकास्ट कैसे सुनना चाहिए? इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरे समूह के लिए समय, जिनकी अंग्रेजी का स्तर मध्यवर्ती स्तर से ऊपर है। आपके लिए उच्चारण वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉडकास्ट सुनने से न केवल आप अपने सुनने के कौशल और सामान्य समझ में सुधार करते हैं, बल्कि आप नकल तकनीक या स्पीच शेडोइंग तकनीक का उपयोग करके अपने उच्चारण और उच्चारण में भी सुधार कर सकते हैं। मैं यहाँ एक वीडियो लिंक करने जा रहा हूँ ताकि आप उस पर क्लिक कर सकें। इस वीडियो में मैंने स्पीच शेडोइंग तकनीक का उपयोग करके आपके उच्चारण को सुधारने के बारे में बात की है। इसलिए यदि आप मध्यवर्ती स्तर से ऊपर हैं और आप ब्रिटिश लहजे में रुचि रखते हैं, मैं BBC 6 मिनट इंग्लिश पॉडकास्ट की सलाह देता हूं। यह आधिकारिक वेबसाइट है जहां आप BBC के 6 मिनट के अंग्रेजी पॉडकास्ट पा सकते हैं। आप स्तर मध्यवर्ती भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के विवरण में इस वेबसाइट का लिंक नीचे देने जा रहा हूं। यह कैसे काम करता है? ठीक है, आपके पास विषयों का विस्तृत चयन है। तो आप विषयों को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद है। आपको जो पसंद है उस पर क्लिक करें, और फिर आप वहां ऑडियो और पीडीएफ फाइल देख सकते हैं। तो मूल रूप से आप वेबसाइट के अंदर से पॉडकास्ट चला सकते हैं, या आप स्क्रिप्ट की पीडीएफ फाइल के साथ पॉडकास्ट का ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जैसे अमेरिकी उच्चारण प्रेमियों के बारे में क्या? खैर, आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प वीओए है। यह वह लर्निंग इंग्लिश है, और वह का मतलब वॉइस ऑफ अमेरिका है। और हम अमेरिकी उच्चारण के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? इस वेबसाइट पर आप विभिन्न स्तरों, शुरुआत, मध्यवर्ती या उन्नत स्तरों के लिए पॉडकास्ट पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल की। हम उस पर क्लिक करते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प उपलब्ध हैं: स्वास्थ्य और जीवन शैली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति। जैसा कि है, आप अपने पसंदीदा क्षेत्र पर क्लिक करें
और फिर आप बहुत सारे पॉडकास्ट उपलब्ध देख सकते हैं। आप लोड मोर पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर वे हैं। आइए एक पर क्लिक करें और देखें कि क्या होता है। ठीक है, हमारे पास ऑडियो फाइल है जिसे हम चला सकते हैं। हम यहाँ ऑडियो फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑडियो फाइल का टेक्स्ट और स्क्रिप्ट इसके ठीक नीचे है। तो आइए इस पाठ के पहले भाग का सारांश दें। यदि आप मध्यवर्ती स्तर से नीचे हैं तो lessonsmin.com पर जाएं। वहीं से आपको शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप मध्यवर्ती स्तर से ऊपर हैं और आपको ब्रिटिश उच्चारण पसंद है, BBC 6 मिनट अंग्रेजी आपके लिए है। और यदि आप अमेरिकी उच्चारण में हैं तो VOA सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आप किस पॉडकास्ट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न के लिए समय। अपने सुनने को बेहतर बनाने के लिए हम पॉडकास्ट को कैसे सीख सकते हैं? यदि आप पॉडकास्ट के माध्यम से अपने सुनने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आपको इन 3 चरणों का पालन करना होगा। एक कदम सबक है। किसी बात की चिंता मत करो। आपको 100% वे जो कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, बस सबक। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कान उन ध्वनियों के अभ्यस्त हो रहे हैं जो आप सुन रहे हैं और आप कहानी का सार समझ सकते हैं। क्या चल रहा? मुख्य वक्ता कौन है? पॉडकास्ट का विषय क्या है? बस काफी है। और पहले चरण के बारे में अच्छी बात यह है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। जब आप बैठे हों या बर्तन धो रहे हों तब आप पॉडकास्ट सीख सकते हैं। जब आप सड़क पर चल रहे हों या हो सकता है कि आप बस का इंतजार कर रहे हों या आप जानते हों तो आप पॉडकास्ट का पाठ भी सीख सकते हैं। आप इसे कहीं भी और जितनी बार चाहें उतनी बार सीख सकते हैं। चरण 2, पाठ और लिखो। अब सुनिए दोस्तों, इस कदम में बहुत समय लग सकता है लेकिन यकीन मानिए सीखने में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको समय बिताने की जरूरत है तो करो और आलसी मत बनो। आपको यहाँ क्या करने की आवश्यकता है? पॉडकास्ट को सबक देना है। प्रत्येक वाक्य के बाद रुके और जो आपने सुना है उसे लिखें। तो मूल रूप से आप पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपको उनकी बात समझ में न आए। रुको, वापस जाओ, फिर से सबक दोबारा। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप वापस जा सकते हैं और फिर से सबक ले सकते हैं। पॉडकास्ट स्पीकर जो कह रहा है उसे समझने के लिए इसे जितनी बार जरूरत हो उतनी बार करें ताकि आप इसे लिख सकें। क्या होगा अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या कह रहे हैं? ठीक है, उस मामले में यदि आप इसे खेलने और सुनने के कुछ समय के बाद ये नहीं समझ पाए कि वे क्या कह रहे हैं तो बस इसे खाली छोड़ दें और शेष पॉडकास्ट के साथ जारी रखें। ठीक है, इस चरण के अंत तक आप पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट लिख लेंगे। चरण 3 क्या है? पाठ और मूल स्क्रिप्ट का पालन करें। चाहे आप VOA या BBC पॉडकास्ट के लिए सबक लें, स्क्रिप्ट एक PDF फाइल प्रारूप में उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है? उस फाइल को डाउनलोड करना है, पॉडकास्ट खेलना है और जब आप पॉडकास्ट सुन रहे हों तो स्क्रिप्ट का पालन करें। इस बार आप समझ जाएंगे कि वे 100% क्या कह रहे हैं। और चरण 4, अंतिम चरण, अपनी स्क्रिप्ट की तुलना मूल स्क्रिप्ट से करना है, ये देखने के लिए कि आपने किन भागों में गलती की है, कौन से भागों को आप प्राप्त नहीं कर सके और किन भागों को आपने खाली छोड़ दिया। इस अभ्यास में बहुत समय लगता है दोस्तों, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, आपको तुरंत परिणाम दिखाई देंगे। साथ ही यह न केवल आपके सुनने में सुधार करता है बल्कि आप कुछ नई शब्दावली भी सीख सकते हैं। तो मूल रूप से आप एक पत्थर से 2 शिकार कर रहे हैं और एक पत्थर से 2 शिकार करने का मतलब है एक काम करके 2 चीजें हासिल करना। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे द्वारा YouTube पर पोस्ट किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो पाठ का सारांश एक PDF फाइल में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरी वेबसाइट pausenglish.com पर जाना होगा। विवरण में लिंक नीचे है। लिंक पर क्लिक करें, मेरी वेबसाइट पर जाएं, अपना ईमेल पता टाइप करें और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं।